So we'll be starting that hopefully the last class. I mean syllabus complete हो जाएगा, but then I'm planning on कि next या next to next week में मतलब coming 2 नए हफ्तों में एक क्लास में आपकी रिवीजन की और क्वेश्चंस की लूंगी। ठीक है, so this is not the last time that we are meeting, we'll meet again. चलो, so before गोइंग स्टार्टिंग विद टुडेज क्लास, कल में थोड़ा सा लोगों को ना ऐसे न्यूइसेंस का प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो वो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि देखो प्राइवेट न्यूइसेंसेस किस किस को प्रॉब्लम आया, मतलब पहले तो मुझे बताओ। बहुत सारे लोगों ने होमवर्क दिया, बहुत सारे लोगों ने होमवर्क नहीं किया। तो अभी क्लियर न्यूइसेंस या फिर हम आगे चले? प्लीज टेक्स्ट में यस नो बता दो। शैल वी मूव अहेड? बताना है ना एक बार। नो, क्लियर, यस यस यस। ठीक है, सो कुछ लोग बोल रहे हैं बता दो, तो बता देते हैं। ठीक है, उससे पहले आज का फ्रेश टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आज वैसे भी 2 क्लासेस रिवाइज करनी है ना, कल और परसों की, तो विल डू दैट। ठीक है, सो अभी उसको थोड़ा सा भूल जाओ, साइड में रख दो, बट विल गेट बैक टू इट। तो कमिंग टू ट्रेसपास, ठीक है, तो ट्रेसपास क्या होता है? नॉर्मली हमें ट्रेसपास से मतलब अभी तक यही पता है कि हाँ किसी के घर में घुस गए, किसी की जमीन में घुस गए। ठीक है, पे वो ही नहीं होता ट्रेसपास। ठीक है, सो ट्रेसपास इज किसी का राइट आपने जो लॉ कुछ वायलेट किया है, ट्रांसग्रेशन मतलब कि वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो किसी का राइट था वो आपने ब्रीच किया है। किसी के, या तो अब ये 2 टाइप के होते हैं मीन्स, मतलब आप उसको ब्रॉडली डिवाइड करोगे तो एक प्रॉपर्टी होता है और एक पर्सन होता है। ठीक है, बहुत डीपली मत जाना, मैंने थोड़ा सा डीपली नोट्स में दे दिया, लेकिन बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ना है। ठीक है, सो ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी में क्या था? अच्छा, कल किसी मुझे प्राइवेट में भी क्वेश्चन पूछा था। दिस इज एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से का मतलब है कि यहाँ पे हार्म जरूरी नहीं है। ठीक है, आप किसी के घर में घुस गए, आपकी बैल किसी के घर में घुस गई, किसी के दूसरे के खेत में घुस गई, उतना ही इनफ है। ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि कोई घुस के आपको नुकसान भी हुआ हो, तो कोई हार्म का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, जो जो एक्शन है दैट इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट। ठीक है, ताकि सामने वाला प्लेंटिव जो है वो एक्शन ले सके। सो इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने अभी तक सब जगह पढ़ा था ना कि द प्लेंटिव शुड ऑल्सो सफर सर्टेन काइंड ऑफ हार्म। तो हियर इट इज नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है आप बस हरकत कर दो। यू जस्ट ट्रेसपास इनटू समबडीज प्रॉपर्टी विदाउट making them any making them suffer any kind of loss or harm. That in itself is enough for an action to, for the plaintiff to go and take an action against you, right? तो इतना ही बहुत है। ठीक है, so this is actionable per se। तो trespass जो होता है it is actionable per se, only interference is enough। ठीक है, तो यहाँ पे पेट पेट का एक एग्जांपल दिया था कि एक पेट आपके घर में घुसा है, बहुत है, भले आपने उसने आपके घर में आके कुछ किया हो या नहीं किया हो। ठीक है, सो ट्रेसपास एज आई टोल्ड यू 2 टाइप का होता है, प्रॉपर्टी और पर्सन। ठीक है, तो पहले हम करेंगे प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी भी 2 टाइप की होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी में आपका घर, जमीन, ये सब भी आता है, और प्रॉपर्टी में आपके पैसे, गहने, आपका सामान, ये सब भी आता है। आता ही नहीं आता? ठीक है, सो दिस दिस आई हैव दिस पेन, दिस इज ऑल्सो माई प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इफ सपोज आई डोंट ओन दिस हाउस, बट इफ आई ओन दिस हाउस, तो ये घर मेरा प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, लाइक दिस फोन, दिस इज ऑल्सो माई प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी भी दोनों टाइप की होती है। प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, अच्छा दिस कैन बी मूव्ड, अगर मैं यहाँ से लेके कहीं कहीं और लेके जाना चाहूँ तो मैं इसको पेन को लेके जा सकती हूँ। सो दिस इज मूवेबल। और जो घर होता है, जमीन होती है, ठीक है, घर में जड़े हुए दरवाजे होते हैं, वॉल्स होती है, ठीक है, तो इनको उठा के आप कहीं लेकर जा सकते हो क्या? नहीं ना, तो ये होते हैं इमूवेबल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी भी 2 टाइप की होती है, एक होती है मूवेबल एंड द अदर वन इज इमूवेबल। ठीक है, चलो, तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसमें तो सारे एग्जांपल्स बता दिए, जो भी इसको जो उठा के, पेन है, नोटबुक है, ठीक है, और आपकी ज्वेलरी है, ये सब मूवेबल में हो गया। और जो इमूवेबल होती है उसको हम बोलते हैं बेसिकली लैंड। इमूवेबल में लैंड ही आता है। ठीक है, तो लैंड से हमें क्या मतलब पता है? लैंड मतलब जमीन, राइट?
नॉर्मली ये पता है, लेकिन इट इज नॉट लिमिटेड टू जमीन। ठीक है, तो लैंड से जुड़ी हुई और जो चीजें हैं ना, जो उसमें परमानेंटली अटैच्ड है, ठीक है, अटैच्ड है लेकिन परमानेंटली अटैच होने को तो एक पेंटिंग भी अटैच होती है वॉल पे ना घर के। ठीक है, एक पेंटिंग के बाद एक ट्यूबलाइट अटैच होती है। ठीक है, लेकिन दरवाजे भी अटैच होते हैं, वॉल्स भी अटैच्ड होती है। ठीक है, पहले तो एक जमीन था, वॉल तो बाद में परमानेंटली अटैच हुई है ना। ठीक है, सो लैंड इज नॉट ओनली लिमिटेड टू जमीन। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स द परमानेंट अटैचमेंट्स लाइक वॉल्स, पोल्स, हाउसेस। ठीक है, हाउस भी एक बाद में अटैचमेंट आता है जमीन के ऊपर जो आप घर बनाते हो। ठीक है, एटसेट्रा। तो दिस इज फर्स्ट थिंग। उसके अलावा लैंड में क्या होता है, सपोज ये मेरा जमीन है, ठीक है, इतनी सी जमीन 2 गज की, तो उसके ऊपर एक रीजनेबल हाइट तक, ठीक है, उसके ऊपर एक रीजनेबल हाइट तक का जो एरोस्पेस है, आसमान है, एक पूरा नहीं कि यहाँ से लेके ऊपर जो पूरा छत का आसमान है वो मेरा ही है, नहीं, बट एक रीजनेबल हाइट तक का ऊपर का स्पेस भी मेरा ही है। ठीक है, उसके बाद उसी जमीन के नीचे, ठीक है, उसके डेप्थ में भी कुछ लिमिट तक, रीजनेबल लिमिट तक, वो भी मेरा ही लैंड का हिस्सा होगा। ठीक है, सो ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, बट हाँ, गैलेक्सी तक नहीं पहुंचना है, थोड़ा नीचे रहना, आसमान से तक भी नहीं पहुंचना। ठीक है, तो ये भी लैंड के अंदर ही आता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रेसपास टू लैंड। ओके, तो लैंड हो गया, अटैचमेंट हो गए, रीजनेबल एयर स्पेस अबव द लैंड एंड द ग्राउंड बिलो। ठीक है, एंड हाँ, इट शुड बी अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस। अच्छा, डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है तो ट्रेसपास माना जाता है, इनडायरेक्ट होता है तो नेग्लिजेंस माना जाता है। तो जस्ट फॉर एक वो थोड़ा नेम कनेक्शन याद रखना, डायरेक्ट डायरेक्ट यानी सीधे कोई घर में ही घुस गया, लैंड में ही घुस गया। ठीक है, तो वो एकदम डायरेक्ट ही हो गया ना, तो वो ट्रेसपास होता है। तो बस एक वर्ड एसोसिएशन थोड़ा याद रखना, तो इट इज लाइक ट्रेसपास कोई भी हो, वो डायरेक्ट डायरेक्ट इंटरफेरेंस ही होता है। ठीक है, सो कोई घर में घुस गया वो डायरेक्ट है। नाउ इंटरफेयर करता कौन है, कौन कि किसका इंटरफेरेंस जरूरी है। तो इंटरफेरेंस कोई आदमी भी कर सकता है, कि बगल वाला पड़ोसी ही घर में घुस गया जब आप चिल कर रहे हो रात को पजामा में। ठीक है, और बगल वाला, मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी साइड वाली विंडो है बीच में, तो वहां से वो अगर छड़ी लेके पोक भी कर रहा है ना, वो खुद नहीं घुसा लेकिन आपको ऐसे उंगली किए जा रहे हैं, तो भी इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो या तो द पर्सन हिमसेल्फ या तो सम अदर मटेरियल। ठीक है, तो हो सकता है कि उसके घर का पेड़ है जो कि आपके घर में घुस रहा है। ठीक है, उसकी ब्रांचेस इतनी बड़ी हो गई है, पेड़ इतना हेवी हो गया है कि वो आपके घर में घुस रहा है। ठीक है, सो वो भी, या उसका पेट है जो उसने नहीं संभाला, वो आपके घर में घुस गया, उसने तोड़ दिया सामान। ठीक है, आपके बच्चों को काट लिया घर में घुस के, सो दिस इज ऑल्सो ट्रेसपासिंग। ठीक है, तो ये ट्रेसपास है कि कौन इंटरफेयर कर सकता है, पर्सन भी कर सकता है, और उससे कुछ कोई और मटेरियल भी, कोई और ऑब्जेक्ट भी, और उसका जानवर वानवर। ठीक है, अब ना रेमेडीज क्या मिलती है उसमें, चलो हम थोड़ा बाद में आएंगे। असेंशियल्स क्या होता है, असेंशियल्स है कि अनऑथराइज एंट्री। अनऑथराइज एंट्री मतलब परमिशन नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप घुसे चले आ रहे हो। मेहमान भी हमारे घर में घुसते हैं ना, लेकिन मेहमान घर में घुसते हैं क्योंकि वो ऑथराइज होते हैं, वी हैव वेलकम देम। ठीक है, हमने उनको परमिशन दिया, हाँ, लेकिन कोई जो बिना परमिशन के घर पे जबरदस्ती घुसा चलाए, ठीक है, तो वो अनऑथराइज एंट्री होती है। ठीक है, नाउ द लैंड मस्ट बी इन पोजेशन। पोजेशन का मतलब है कि जरूरी नहीं कि आप इस घर की मैं ओनर नहीं हूँ, आई आई एम लिविंग ऑन रेंट हियर, लेकिन फिर भी ये मेरे पोजेशन में, आई एम नॉट दी ओनर बट इन दिस इज इन माई पोजेशन। ठीक है, तो मेरा भी पूरा हक बनता है कि अगर इस मैं, बिकॉज आई एम इंजॉइंग दिस लैंड, अभी ये पूरा इसका बेनिफिट मैं उठा रही हूँ। ठीक है, तो अगर कोई घर में घुस जाता है यहाँ पे मेरे को इंटरफेयर करता है, तो भले ही आई एम नॉट दी ओनर, फिर भी मैं रेंट तो दे ही रही हूँ ना। व्हाट अबाउट अनऑथराइज्ड इज अनऑथराइज्ड, किसी के उसका उसका भले ही वो ओनर है, तो उसका मतलब ये थोड़ी वो घुसा चलाएगा अनऑथराइज्ड। ठीक है, सो एंड दिस एंट्री वो वॉलंटरी एंड इंटेंशनल। अच्छा, वॉलंटरी एंड इंटेंशनल क्या है ये भी हम देखेंगे, मतलब ये है कि वो खुद आया है अपनी मर्जी से। ठीक है, उसको किसी ने जबरदस्ती उठा के नहीं भेज दिया। ठीक है, कोई अगर आपके जमीन पे जबरदस्ती उठा के, ठीक, जैसे सपोज हु इज दिस, वतन सिंह,
वतन सिंह को कोई जबरदस्ती गोद में उठा के 4-5 घंटे और मेरी जमीन पे लाके रख दे, तो मैं उसको नहीं बोलूंगी कि उसने ट्रेसपास किया है, ठीक है, क्योंकि वो वॉलेंट्री और इंटेंशनल नहीं है। लेकिन ये कहाँ गायब हो गया? सॉरी गाइस, एकदम से उठ गया था। ठीक है। सो तो मैं वतन सिंह को नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, जो जिन लोगों ने उसको उठा के लेकर आया है ना जबरदस्ती, उनको मैं जरूर बोल सकती हूँ कि उन्होंने ट्रेसपास किया है, डेफिनेटली की। ठीक है। सो अभी इसके एग्जांपल देखते हैं। चलो, किसी के घर में, दूसरे के घर में कूड़ा फेंक दिया, या उसके प्रेमाइस में, मेरी बालकनी है, मेरी बालकनी के आगे की भी थोड़ी सी रीजनेबल जगह मेरी ही होगी, ठीक है, वहां पे कोई कूड़ा फेंकता है, बार बार फेंकता है, ठीक है, तो वो भी गलत है। ठीक है। और डिस्चार्जिंग ऑफ फिल्दी वाटर, किसी आपके घर में कोई होता है ना, वो बहुत सारी आंटी पोछे वाली, ऐसे बहुत फ्लैट्स वगैरह में बहुत होता है, सेकंड फ्लोर की जो पोछे वाली आंटी होती है, वो पोछा लगा के देखती नहीं नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले के कपड़े सूख रहे कुछ कर फेंक देती है, पानी गंदा। ठीक है। उसके बाद ऐसे सपोज आपका घर है, आपके घर के उसकी ऊपर की स्पेस भी आपकी है, तो ऊपर की ही स्पेस में सपोज किसी ने, कंपनी ने या किसी ने भी एड लगा दिया, एक एडवर्टीजमेंट का बोर्ड होता है ना, ठीक है, और वो थोड़ा सा रीजनेबली आपके छत के थोड़ा सा ही ऊपर है, मतलब वो आप कह सकते हो कि हाँ ये मतलब हटाओ यहाँ से, मेरी प्रॉपर्टी का पार्ट है, बहुत ऊपर नहीं, थोड़ा ही ऊपर है। ठीक है, तो वो भी ट्रेसपास में आ सकता है, अगर वो रीजनेबल स्पेस है, वो रीजनेबल स्पेस कोड डिसाइड करेगा। ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल यहाँ पे है कि एक बंदा था, वो अपनी घास काट रहा था अपने घर की ना। तो नॉर्मली जैसे जमीन होती है, तो जमीन में क्या होता है कि प्रॉपर बाउंड्रीज तो नहीं, प्रॉपरली तो नहीं बनाते हैं। पहले तो ऐसा होता था, बस उनका आइडिया होता था यहाँ से यहाँ तक का, बहुत घास काट रहा है, वो घास काटते काटते अनइंटेंशनली, वो उसको ध्यान नहीं रहा, वो उसने दूसरे की भी घास काट दी। मतलब अच्छी बात है कि उसकी भी घास काट दी, बट यस, उसने उसके ऊपर लगा दिया इसका ट्रेसपास का ना, इसका एक्शन ले लिया। ठीक है। तो कोर्ट ने बहुत इंटरेस्टिंगली ये बोला, उसने मतलब लड़की की बहुत ही ऑनेस्ट मिस्टेक थी, उसको नहीं तो पता चला कि कब बाउंड्री क्रॉस हो गई और उसने उसका भी घास काट दिया। तो कोर्ट ने ये बोला कि जो मिस्टेक थी ना, वो सिर्फ बाउंड्री क्रॉस करने में आपसे हुई, बट देन जो आप काट रहे थे घास, वो इंटेंशनल था। मतलब नाइस हो कि वो जो आप बाउंड्री के अंदर घुसे हो, ठीक है, बाउंड्री के अंदर घुसना मिस्टेक थी, आपको नहीं पता चले कि यहाँ पे उसकी जमीन खत्म होती, आपकी खत्म होती है और उसकी स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन जो आप काट रहे थे घास, वो इंटेंशनली काट रहे थे, वो तो आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं बोला कि घास काटो। ठीक है। सो बिकॉज दिस योर एक्ट वाज इंटेंशनल, तो ये ट्रेसपास हो जाएगा। ठीक है। लेकिन और अनइंटेंशनल कहाँ होगा? अनइंटेंशनल होगा किसी ने आपको जबरदस्ती छड़ी मार के बोल दिया कि चल इसकी भी घास काट। ठीक है। तो इसलिए तो वो वहां पे फोर्सफुली हो जाएगा। ठीक है। और वो फोर्सफुली होगा तो वो ट्रेसपास नहीं मानेंगे उसको, बट देन यहाँ पे उसका एक्शन जो था वो इंटेंशनल था। ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिफेंसेस? जैसे डिफेंसेस याद करने की जरूरत है नहीं, और इसके डिफेंसेस याद करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द नेम से यू कैन, लाइसेंस, लाइसेंस का मतलब होता है ऑथराइजेशन। मेहमान के पास ऑथराइजेशन होता है, हम लोग कोई लाइसेंस छाप के नहीं देते कि लो ये आपका लाइसेंस है टू कम टू विजिट द हाउस टुमारो। ठीक है। सो लाइसेंसेस, परमिशन या ऑथराइजेशन, अब इसमें प्रॉपर लाइसेंस भी हो सकता है और ऐसे नॉर्मली भी किसी को ऑथराइजेशन हो सकता है, इनफॉर्मली। फिर है जूस टर्शी। तो जूस टर्शी मतलब ए बी सी, लाइक तीन लोग हैं, है ना? ठीक है, तो सपोज लाइक देर इज अभिषेक चौहान, देर इज वतन सिंह एंड देर इज मी। ठीक है। तो अभिषेक ने मेरे को देख लिया कि मैंने वतन के घर पे मतलब ट्रेस पास किया। ठीक है। तो अभिषेक की कोर्ट पहुंच गया, ज्यादा स्मार्ट बन रहा था कि मैं जाके कंप्लेंट कर देता हूँ। ठीक है। तो अभिषेक चला के कि शौर्यबा तो वतन के घर में घुस गई थी, तो मैं बिल्कुल डिफेंस ले सकती, तुम क्यों बोल रहे हो? मतलब वतन को तो प्रॉब्लम है नहीं, उसने बोला नहीं, तो तुम क्यों बीच में घुस रहे हो? ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्लेंटिव इज नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, तो ये जो उंगली कर रहा है ना, इसकी जमीन नहीं थी, तो इसको बोलो अपने घर वापस चला जाए। ठीक है। तो दिस इज जो टर्शियरी। और थर्ड इज नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल
जैसे होता है ना कभी कभी, सपोज किसी किसी कुछ क्रैश हो रहा है, ऐसा ना, ऐसे कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है, ठीक है, और वो उसको समझ आ गया पायलट को कि ये क्रैश हो सकता है, ठीक है, तो जान बचाने के लिए, ठीक है, उसने बिल्कुल जो सबसे पास में उसको जगह मिली, कोई भी किसी की भी लैंड था वो उसने वहां पे उसको लैंड करा दिया, ठीक है, वो उतर गया वहीं के वहीं, ठीक है, तो वो एकदम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके समझ रहे कि उसको जान का खतरा हो गया था, कि वो अगर जिसकी भी जमीन थी वो नहीं जाता, ठीक है, तो नहीं उतारता तो वो लोग मर सकते थे, ठीक है, तो दिस इज नेसेसिटी। तो ये बस एक थोड़ा नेम कनेक्शन, ठीक है, नेम एसोसिएशन मुझे याद करना, दैट्स इट, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा क्या महक? महक व्हाट? दोबारा आई एम वेटिंग। 2 पॉइंट। जो स्टर्शाई। चलो, सो महक, महक तुम्हारा, तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा प्रॉपर्टी है। ओके शिल्पा, शिल्पा, तो शिल्पा और महक को ले लेते हैं। महक की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ठीक है, महक की प्रॉपर्टी है, मैं उसमें घुस गई और मेरे को देख लिया शिल्पा ने ट्रेसपास करते हुए। तो महक को तो नहीं पता, या पता गया, लेकिन महक कोर्ट नहीं पहुंची, शिल्पा कोर्ट पहुंच गई कि ये तो महक के प्रॉपर्टी में घुस गई थी, तो इसको ट्रेसपास के लिए मुझे कॉम्पनसेशन दे दो। तो मैं बोल सकती हूँ कि प्रॉपर्टी तो महक की थी ना, तुम क्यों घुस रहे हो? ठीक है, तो इट जस्ट कि क्योंकि यू आर द प्लेंटिव एंड द प्लेंटिव इज नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, तो दिस डिफेंस आई कैन टेक, फिर वो वहां से मैं बच सकती हूँ कि ओनर नहीं है ये, तो ये इसका कोई हक नहीं बनता, ठीक है, तो शिल्पा का कोई हक नहीं बनता। चलो, हाँ, बेगानी, बेगानी बारात नहीं होता है, बेगानी शादी होता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यस। अब घर के ऊपर ड्रोन उड़ाना, देखो ड्रोन आप उड़ा सकते हो, लेकिन वो एक हाइट, रीजनेबल हाइट आएगी ना अगेन, कि कितना रीजनेबल हाइट। अब गूगल गूगल इमेजेस जो है, गूगल पे कभी जाके सब किसी ने अपना घर सर्च किया है? मैंने तो बहुत किया है, गूगल मैप्स पे जाके एकदम गूगल कर करके, तो पिक्चर्स ले रखी है ना आपके घर के ऊपर के एरिया से, लेकिन वो इतने उससे नहीं है कि आप उसको बोल सके ये मेरा है, तो वो बहुत दूर से ली हुई है, ठीक है, तो वो बहुत बहुत दूर से ली हुई है, या वो कुछ रिकॉर्ड करोगे, वो प्राइवेट कुछ ऐसा, प्राइवेसी वगैरह के अंदर तो आ ही जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है, तो कुछ कुछ भी कभी भी ऑफेंसिव ये नहीं है कि एक केस में एक ही ऑफेंस हो सकता है, कि सिर्फ नेग्लिजेंस, तो इसमें मिक्स भी, बहुत सारी चीजें मिक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, ऐसी कोई ड्रोन ऊपर जस्ट ऊपर से उड़ा रहा है, तो आप अगर आपको कुछ प्राइवेट रिकॉर्ड कर लिया तो आप प्राइवेसी भी उसमें डाल सकते हो, और ये भी ट्रेस पासिंग का भी डाल सकते हो, आप कुछ डाल सकते हो, you can club things, of course you can always club things, right? चलो, so this was about trespass to land. Land मतलब immovable property, ठीक है, तो immovable property guys clear है? जल्दी, फिर हम मूवेबल करेंगे। ओके, 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 ठीक है। और कल वाले क्वेश्चंस देखे थे ना कितने आसान थे, चलो हम क्वेश्चंस करेंगे कल वाले, क्योंकि मुझे कल सबने नहीं दिया था आंसर, ठीक है, ओके। अब इधर आ जाओ, राइट साइड में ना, ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी में, मूवेबल प्रॉपर्टी में ना राइट ऑफ पोजेशन देखते हैं, ठीक है, सिर्फ राइट ऑफ पोजेशन, ये नहीं देखते कि वो चीज है किसकी। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ, मेरे को, मैंने किसी की सोने की चेन चुरा ली, ठीक है, और मैं उसको बेचने चली जाती हूँ किसी जूलर के पास, और सपोज वो जूलर को मतलब समझ भी आ गया कि इतनी मोटी चेन इसके पास तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो वो मेरे को मना कर दे कल को, तो मतलब कि नहीं नहीं, मैं ये तो तू चुरा के लाई हुई है भाई, मैं तो नहीं बेच रहा, मेरे को पकड़ पकड़ लेंगे कुछ, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो पता है, बिल्कुल मेरा पूरा राइट है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें जिसके पास जिसकी पोजेशन होती है उसका हक बनता है, अब वो पोजेशन उसके पास कैसे आई है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, भले वो चेन मैंने चुराई है, मुझे गिफ्ट में मिली है, मुझे ऐसे ही सड़क पे पड़ी मिल गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो अगर मेरी पोजेशन में है एज ऑफ नाउ, मैं भले मैं उसके रियल ओनर नहीं हूँ, ठीक है, बट देन फिर भी आई हैव द राइट टू सेल इट,
ठीक है। तो अगर मेरी चुराई हुई इस सोने की चेन को कल को कोई और चुरा ले या फिर उसको लेके जाने की कोशिश करे, तो मैं उसको लाइक पकड़ सकती हूँ कि नहीं पकड़ सकती, मैं उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती, बिल्कुल ले सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो मेरी पोजेशन में था। ठीक है, तो भले ही उसका ओनर नहीं था, मेरे पास भी खुद वो चोरी करी हुई थी। ठीक है, बट यहाँ पे राइट ऑफ पोजेशन काम करता है, ओनरशिप नहीं। ठीक है, चलो। और यहाँ पे कोई आप डिफेंस, इस टाइप की डिफेंस नहीं ले सकते कि अरे मुझसे तो गलती से मैं कोई लैपटॉप लेके जा रहा, अरे मुझे लगा ये मेरा लैपटॉप था, या उठा के अनइंटेंशनली मुझसे हो गया, नेग्लिजेंटली मुझसे हो गया। नहीं, कोई डिफेंस यहाँ पे इस टाइप के नहीं चलता है कि आपसे गलती वलती होगी। सिर्फ दो डिफेंस चलता है, एक लॉफुल जस्टिफिकेशन, ठीक है, और एक इनएविटेबल एक्सीडेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब पुलिस सीज करती है ना सामान, तो पुलिस के पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा पुलिस है, कैसे मटेरियल सोना वोना भी उठाती है, बहुत ड्रग्स सीज करती है, बहुत सारी चीजें सीज करती है। वो मूवेबल प्रॉपर्टी को जो जिसकी पोजेशन है उसकी पोजेशन से बाहर लेके जाती है। बट द पुलिस हैज लॉफुल जस्टिफिकेशन, वो अपना काम कर रही है। ठीक है, तो वो लेके जा सकते हैं उसको, क्या कोई ट्रेसपास नहीं लगेगा। और एक है इनएविटेबल एक्सीडेंट। ठीक है, इनएविटेबल एक्सीडेंट मान लो एक्सकवेशन, पता है ना, खुदाई करते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं हूँ, मैंने ना खुदाई करने के लिए, एक्सकवेशन के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए। ठीक है, और वो मेरे ही घर में अपनी प्रॉपर्टी के लिए करे, बगल वाले का घर नहीं खुदवा रही हूँ, मैं अपने ही घर खुदवा रही हूँ। तो वो खोद रहे। अब मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, ठीक है, फिर मुझे तो नहीं बिल्कुल आइडिया होगा कि अच्छा मेरे बगल वाले की इलेक्ट्रिक केबल मेरे अंडरग्राउंड में मेरे को मिलेगी। ठीक है, तो वो बेचारे एक्सकवेशन करते हुए उनसे बगल वाले की इलेक्ट्रिक केबल टूट गई, तो ये तो इनएविटेबल एक्सीडेंट हुआ ना। ठीक है, तो कोई किस बिल्कुल भी, मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि अच्छा बहुत ध्यान से उसकी ना केबल मिल सकती है, बगल वाले की, वो उधर वाले के पीछे जो घर में रहता है उसकी केबल मिल सकती है, उसका कुछ मिल सकता है, उसका कुछ मिल सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी इसको आप फोर्स ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो यहाँ पे अगर आपसे उसकी चीज टूट गई है, स्वीपर वाला इज नॉट, नहीं वो ट्रेसपास नहीं है, मैंने वो तुम्हें ओनर पोजेशन समझाने के लिए एग्जांपल दिया। तो वो लाइक राइट ऑफ पोजेशन क्या है। ठीक है, सो ए हायर्ड एक्सकवेटर, तो वो इलेक्ट्रिक केबल टूट गई। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लाइक ये डिफेंस प्रॉपर अच्छे से काम करेगा, मेरे को लाइक लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट, बस इतना ही है, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। ओके, कर दिए। ठीक है, ओके। अच्छा, हाँ, एक और ट्रेसपास इज ऑल्सो, जैसे अभी हमने ऐसे नेग्लिजेंस पढ़ा था, डेफेमेशन पढ़ा था, न्यूसेंस पढ़ा था, तो इन्हीं की तरह ट्रेसपास इज ऑल्सो अ क्राइम। इट्स अ टॉट एज वेल एज अ क्राइम। तो अगेन क्राइम में जाके लोग करते तो नहीं है, मैम वो बेली वाला फीस हुई बेली। ठीक है, सो इसमें भी लाइक है, बट देन लोग ऑब्वियसली जो कि जाके रेमेडी क्राइम में तो नहीं मांगते, यही आके मांगता है क्योंकि पैसा मिलता है। ठीक है, सो सजा दिला के तो क्या ही करेंगे वो, पैसा मिल रहा है तो पैसा ले लो। ठीक है, चलो। नेक्स्ट वी कम टू ट्रेसपास टू पर्सन। ठीक है, बस अगेन क्वेश्चंस मोस्टली यहाँ से आते हैं, सीधा सीधा बस ये ऐसे टाइप है, जैसे बैटरी क्या है। ठीक है, बैटरी होगा, उसके नीचे तीन चार तुम्हें डेफिनेशन दे रखी होगी। तो बस तुम्हें ऐसे नेम से एग्जाम्पल वगैरह, तो बस मैं थोड़ा समझाने के लिए तुम्हें बेसिकली सिर्फ मोटा मोटा नेम से याद करना है, तो यही आएगा। ठीक है, अभी लास्ट वो जो भी टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे देखा था ना, कैसे कैसे क्वेश्चंस क्वेश्चंस पूछे थे कि न्यूसेंस कैन बी, फर्स्ट ऑप्शन वाज प्राइवेट, पब्लिक, बोथ एंड नन। सो बस ऑब्वियसली वी नो बोथ। ठीक है, प्राइवेट भी होता है, पब्लिक भी होता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ज्यादा ना इससे अपने आप को स्ट्रेस आउट मत करो। ठीक है, एंड ऑल्सो पता नहीं तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कॉम्प्रीहेंशन पे भी थोड़ा कर लेना कमांड स्ट्रॉन्ग, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन वाज आस्क्ड इन लास्ट ईयर, लाइक कॉम्प्रीहेंशन पे 20 नंबर, अगर समझ आया तो 20 नंबर तुम्हारे, क्योंकि 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 16 नहीं 5 क्वेश्चन आते हैं, 5। ठीक है, एक कॉम्प्रीहेंशन, उसके बेस पे 5 क्वेश्चन थे, तो वो 5 के 5 तुम्हारे, अगर समझ आया, नहीं समझ आया तो वही
उन्हीं का माइनस हो जाएगा, सीधा 5 नंबर नेगेटिव में चले जाओगे। ठीक है, सो प्लीज कॉम्प्रीहेंशन भी आया था, तो कॉम्प्रीहेंशन पे भले आप मैथ्स कम करो, क्योंकि मैथ्स कम होता जा रहा है, तो दिस देयर विल बी अ स्पेसिफिक क्लास फॉर दिस। बट यस, थोड़ा सा मतलब बस बहुत मोटा मोटा ये करना है, उन सब चीजों को भी ध्यान दो। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन भी आंसर्स कंफर्म करोगे, हाँ हाँ वी विल डू दैट। चलो, सो चेस पास टू पर्सन, ठीक है, इंसान के चेस पास तो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है असॉल्ट, एक होता है बैटरी, और एक होता है फॉल्स इंटरेस्ट। विल डू द बैटरी फर्स्ट। ठीक है, हम पहले बैटरी करेंगे। तो बैटरी में क्या होता है ना, बैटरी इज इंटेंशनल। फर्स्ट पॉइंट इंटेंशनल, ठीक है। सेकेंड इज एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आपने फोर्स लगाया, आपने किसी को मुक्का मारा, मार दिया, दैट इज एप्लीकेशन, मार चुके हो आप। ठीक है, भले ही सामने वाले को हर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने एक थप्पड़ मारा, उसके थप्पड़ लगा ही नहीं, पीछे हो गया। ठीक है, और थप्पड़ लगा कि नहीं लगा, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इंटेंशनली एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन, ठीक है, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, मतलब कोई रीजन नहीं था, कोई हक नहीं था आपका, और स्टिल यू डिड, दैट इज बैड। ठीक है, और इसमें किसी भी तरह का फोर्स हो सकता है। हम करते थे ना स्कूल में कि कोई बैठ रहा है, पीछे से आपने उसकी चेयर निकाल दी, ठीक है, और वो नीचे गिर गया, दैट इज ऑल्सो बैटरी। मतलब थोड़ा सा आप एकदम उसको समझ सकते हो, छोटा, थोड़ी कम लेवल का बैटरी, बट दैट दैट कैन बी टेकन इनटू बैटरी। ठीक है, तब नहीं लगता था, लेकिन अब है, क्योंकि फोर्स तो आपने वहां भी लगा दिया, उसको खींचने में, चेयर को खींचने में आपने फोर्स लगाई है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, लॉफुल जस्टिफिकेशन का मान लो एग्जांपल, जैसे कि रेसलिंग करने जब जाते हैं, ठीक है, तो कंपास रख देते थे, यस। ठीक है, तो लॉफुल जस्टिफिकेशन जैसे कि बॉक्सिंग वगैरह होती है, तो वहां पे तो वो आपका जस्टिफिकेशन है, दिस इज अ स्पोर्ट। ठीक है, तो आप वो स्पोर्ट अपना खेल रहे हो, उसकी वजह से यू आर अप्लाइंग दिस फोर्स। ठीक है, और एक और एग्जांपल, लाइक मैंने तुम्हें बताया था, ये एग्जांपल तुमने सारे देखे हुए हैं, वो यहाँ पे भी टोटल फिट होता है कि हाँ, एक बंदा था कि उसको फोर्सफुली जबरदस्ती उसका फास्ट टूटवाया, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ था, नहीं टूट पाते तो वो मर जाता है, नहीं, भूख से मर सकता था उसकी, और जिस लेवल पे जाके उसने फास्ट टूटवाने की कोशिश की होगी फोर्स यूज करके, तो ऑब्वियसली आप समझ जाओ कि वो सिचुएशन थोड़ी ज्यादा ही सीरियस होगी। ठीक है, तो वहां पे भी कोई बैटरी भी नहीं लगेगी। ठीक है, एंड ऑल्सो दैट आई टोल्ड यू कि ये पेड़ है, ये नहीं शूट किया बी पर, इन्हें मारा, मतलब बी बी पेड़ जो खड़ा है ना, पेड़ की तरफ गोली चलाई, और वही वहां से घूम के पेड़ को लग के उसके बगल में उसके दोस्त को लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, यहाँ पे इंटेंशन की धारा, तो बिकॉज उस बंदे का इंटेंशन नहीं है उसको उसको चोट चोट पहुंचाने का, तो ये भी बैटरी नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो आपने 200 से मुक्का मुक्का मार दिया, तो वो सब बैटरी में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और यही तीनों चीजें ना, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये क्राइम में भी होती है। ठीक है, सजा दिलवानी है तो उधर चले जाओ, पैसे लेने हैं तो यहाँ, तो टॉट के अंदर केस कर दो। ठीक है, फिर आ जाओ असॉल्ट। हाँ, यू टेल मी टुमारो, व्हाई इज इट कॉल्ड बैटरी, डू सम रिसर्च। चलो, असॉल्ट का मतलब होता है बस सामने वाले को डरा देना, कि बस तुम्हारी, आपके ना ढोल बजने वाले हैं, दिस आई रिटन, तो सामने वाले को ये महसूस करा देना कि बेटा तू तो गया, ठीक है, अब यहाँ से भाग ले या कुछ कर ले, बस बस तेरी शामत आने वाली है। ठीक है, सो जब आप किसी सामने वाले को उसके अंदर ये फियर डाल देते हो कि भाई तेरा ढोल बजने ही वाला है, और वो डर जाता है, ठीक है, उसका अप्रीहेंशन हो जाता है इस चीज का, ठीक है, तो मतलब आपने असॉल्ट कर दिया। ठीक है, एन एक्ट ऑफ डिपेंडेंट जो कि रीजनेबल एप्रीहेंशन। ठीक है, तो बस वहां पे मरा नहीं मरा, उसको डर गया, उतना ही बहुत है। नहीं 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 नहीं, मेंटल नहीं, मेंटल नहीं, बैटरी, फोर्स लगा रहे हैं ना उसको, इन्फ्लिक्शन ऑफ बैटरी ऑन हिम, कि आप उसको पीटने वाले हो, इसलिए मैंने बैटरी पहले बताया, तो आप उसके ऊपर बैटरी मतलब फोर्स यूज करने वाले हो, तो वो तरीके से। ठीक है, तो उसका बस आपको डर लगा दिया कि भले आपने मारा, अच्छा, एक 5 साल का बच्चा, ठीक है, एक 10 साल का बच्चा, ढोल बजने वाले, एक 10 साल का या 5 साल का बच्चा आपको बोले कि मैं आपको मारने वाला हूँ बंदूक से,
ठीक है, मैं आपके पेट में मुक्का मारूंगा, आपका मुंह तोड़ दूंगा, तो डर लगेगा क्या? बैटरी मतलब किसी को हर्ट कर रहे हैं इस बैटरी, और इंटेंशनली हर्ट करना। बदला लेने जाते हो ना, दोस्त को किसी ने पीट दिया, चल साले को सबक सिखाते हैं, और फिर जाके पीटने जाते हो ना, पीटते हो बढ़िया ग्रुप बना के, तो वो बैटरी होता है। ठीक है, तो बैटरी इज इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हाँ, तो 5 साल का बच्चा अगर आपको बोलता है कि हाँ मैं आपको मुंह तोड़ने वाला हूँ, तो आप डरोगे क्या? लाइक एक रीजनेबल पर्सन डरेगा क्या? ठीक है, कोई बहुत ओवर सेंसिटिव होगा तो वो डर जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं डरेगा। तो यहाँ पे ये जो अप्रीहेंशन है ना, प्लीज ये रीजनेबल है। ठीक है, तो एक एक वर्ड इज इम्पोर्टेंट, एवरी वर्ड हैज इट्स एसेंस। ठीक है, सो एंड मीनिंग। सो रीजनेबल इज द वर्ड। एप्रीहेंशन, 5 साल को चलो हम आपको मुंह तोड़ने वाला हूँ, तो उससे नहीं आप डरोगे, एक नॉर्मल इंसान नहीं डरेगा, तो नॉट एन असॉल्ट। लेकिन अगर एक अच्छा बड़ा आदमी हो, मस्कुलर सा, वो आके कि आज तो तेरी शामत आएगी, ये बहुत वो आपके मुंह का लेके सामने से दिखा रहे, तो आप सच में डर जाओ, तब कोई भी डर जाएगा। हट्टा कट्टा चौड़ा आदमी मुक्का बना के और एकदम मुंह बना के गुस्से में खड़ा हुआ है, तो कोई भी डरेगा। एंड सो दिस इज असॉल्ट। अब वो पीटे ना पीटे, वो आपके मुक्का लगे ना लगे, वो असॉल्ट हो गया जब आपके मन में डर बैठ गया। और मुक्का मार दिया तो बैटरी होगी। ठीक है, फिर थर्ड इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये नहीं कि गलत तरीके से उसको जेल में डालें। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट लिटरली वाला इम्प्रिजनमेंट नहीं है। ठीक है, इट इज अ टोटल रिस्ट्रेंट, चारों ही डायरेक्शन से। ठीक है, लाइक प्रॉपर असली फिजिकल डायरेक्शन में, कि आपने उसको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, अगर उसके पास एक भी साइड खुली है ना, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है। ठीक है, आपने उसको चारों ही साइड से ब्लॉक कर दिया है, आप उसको मूव नहीं करना देना चाह रहे, आपने उसकी लिबर्टी को एकदम से लिबर्टी उसकी रिस्ट्रेन कर ली, तो दैट इज लॉफुल जस्टिफिकेशन। विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। अब कोई पुलिस वाला लेकर जाता है किसी को अरेस्ट करके, क्योंकि उसने किसी का मर्डर किया है, तो वो तो लॉफुल है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो वो लॉफुल, जस्ट बिकॉज वो लॉफुल हो गया, इस वजह से वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है। ठीक है, तो सारे सारे ही एलिमेंट्स होने चाहिए, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। ठीक है, किसी का लिबर्टी छिन रहा है फॉर सम पीरियड। ठीक है, और टोटल रिस्ट्रेंट, ये नहीं कि 5 मिनट के लिए पुलिस ने आपको रोक लिया कि रोक पूछताछ करनी है तुझसे और हो गया, नहीं, थोड़ा टाइम तो दो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम के लिए होना चाहिए। ठीक है, नाउ एक पर्सन था, तो वो जा रहा था एक डायरेक्शन में, सामने पुलिस वालों ने उसे रोक दिया। एक ही रास्ता था और आगे जाने का, कि भाई वापस जाओ, आगे कुछ हो रहा है, आगे जाओ कि कुछ हो रहा है, वापस पीछे जाओ क्योंकि आगे कुछ हो रहा है, तो अभी आप आगे नहीं जा सकते। वो चला गया, तो एक साइड भले उसकी ब्लॉक कर दी, लेकिन बाकी साइड तो उसकी खुली हुई थी ना। लाइक इधर इधर इधर, ये तो सारी, लाइक यहाँ से तो ब्लॉक हुआ है, वो यहाँ से ब्लॉक नहीं है, यहाँ से ब्लॉक नहीं है, यहाँ से ब्लॉक नहीं है, वो चारों साइड से ब्लॉक हो जाता है ना, तब होता है वो रॉन्गफुल। हाँ हाँ, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट भी होगा ऑफकोर्स। ठीक है, चलो, सो ब्लॉक फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है ना, अच्छा कुछ भी हो सकता है कि आपने किसी ने आपको बस में रोक दिया, जरूर नहीं है पुलिस वाला, किसी ने आप बस में थे, पूरी की पूरी बस किसी ने रोक दी कि ये बस में से है, कोई बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, इस ट्रेन को किसी ने पकड़ लिया कि इस ट्रेन में से कोई बाहर नहीं निकलेगा विदाउट एनी रीजन। ठीक है, और ओपन फील्ड में भी आपको किसी ने, 4 आदमियों ने आके रोक दिया, गुंडे गुंडे आगे आपके चारों तरफ आपको रोक दिया उन्होंने। ठीक है, ऐसे। और एक और चीज बहुत मस्त है कि अगर सपोज मैं हूँ, ठीक है, मैंने पुलिस को फोन किया कि झूठ झूठ बोल दिया है, फॉल्स कंप्लेंट कर दी कि ऐसे वतन सिंह को उठा के लेकर जाओ, इसने ऐसे ऐसे चोरी की है कुछ भी। ठीक है, तो इतना इजी होता नहीं है कि तुम चोरी के नाम पे उठा के नहीं लेके जाते। बट देन हाँ, मैंने ऐसे बोल दिया, किसी की फॉल्स कंप्लेंट करा दी और पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया वतन सिंह को। ठीक है, तो बाद में क्या होगा कि मेरे अगेंस्ट, क्योंकि मैंने उसका कन्फाइंड करा दिया ना उसको चारों तरफ से, मेरे अगेंस्ट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस लग सकता है, अगर ये लगाना चाहता है तो। ठीक है, सो बस प्लीज, नेम एसोसिएशन अगेन एज आई टोल्ड यू, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बैटरी, सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन पूछ के मैक्सिमम पूछ सकते हैं कि अब ये बताओ कि ये किस डेफिनेशन किसका है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का है, बैटरी का है, क्या सॉल्ट का है। ठीक है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ नहीं यार, ये वतन सिंह ही मेरी स्क्रीन पे शो कर रहा है एक्चुअली,
तो ऋषभ, वतन सिंह एंड अभिषेक तो हम, अच्छा, और अभी हम, हाँ, अब दिख रहे हैं हमको, अहिल चौधरी, अजय सिंह, आकांक्षा गुप्ता। ठीक है, फाइन। वो इतना बोल तो नहीं, सब कुछ क्लब हो सकता है, आप इतना वो सब बन जाओ। ठीक है, और ऐसा डराया मत करो, क्योंकि तुम लोग एक्स्ट्रा 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 वर्ड्स यूज करते हो, तो बाकी के बच्चे डर जाते हैं कि वो हमें नहीं आता, जबकि पढ़ना ही नहीं आता, किसी को कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, लास्ट टॉपिक फॉर द डे। ठीक है, एंड फॉर थॉट्स इज काइंड ऑफ डैमेजेस, अगेन बस नेम से नाम की ये किसका क्या है, कहाँ कहाँ यूज होगा, ऐसे डिटेल नहीं जाना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन कहीं भी नहीं है कि ये कहाँ पे, अगर कंटेंशियस टाइप का डैमेज है तो इसी में ही मिलेगा, नहीं प्लीज। तो क्योंकि खुद ही, मतलब ये कहीं भी क्लासिफाइड प्रॉपरली है नहीं। ठीक है, तो आप इसके बीच पीछे मत भागना, बस आप नेम की वो है किससे रिलेटेड, उतना ही आपको ध्यान रखना है। तो काइंड्स ऑफ डैमेजेस, डैमेजेस मतलब क्या क्या रेमेडीज मिलती है, वो बताया ना मैंने, पैसा मिलता है, किस टाइप, कितने कितने टाइप का मिलता है। ठीक है, टॉपिक रिवीजन 2-3 बार ही पढ़ोगे, आराम से सब क्लियर होगा। ठीक है, अभी अभी करेंगे थोड़ा रिव्यू ना, टेंशन मत लो। तभी मैंने नेक्स्ट रिवीजन के लिए एक वीक लिया है। ठीक है, क्योंकि अभी एक साथ जब पढ़ते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो चलो, there are like 4 kinds of damages that you have to study. The first one is contemptuous. So contemptuous damage, थोड़ा और छोटा कर दो। ठीक है, सो पहला टाइप का डैमेज है कंटेम्पशियस। तो कंटेम्पशियस इज कि जब जब ये कंसिडर करती है कोर्ट की, यार ये जो एक्शन है ना उसको कभी लेकर ही नहीं आना चाहिए था, मतलब कोई ज्यादा सेंस बन नहीं रहा है इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ए बी को लेके ना कि उसने बॉटरी किया, मेरे को यहाँ से फोड़ा वहां से फोड़ा, और मेरे को वो चाहिए, कॉम्पनसेशन चाहिए। लेकिन भाई तुमने खुद प्रोवोक करा था उसे, है ना, खुद उसका मुंह उधर उधर करके कुछ भी कर रहा था, उसका मुंह चिढ़ा रहा था या कुछ भी कर रहा था, ही हिमसेल्फ बस प्रोवोकिंग हिम। तो गलती उसकी खुद की थी, और फिर वो करके उसको बैटरी के लिए आ गया, तो यहाँ पे उसको आना ही नहीं चाहिए था, तुम खुद ही गलत हो। ठीक है, तो ऐसा मेरा बहुत ही ऐसे ट्राइफल सा अमाउंट का, बहुत ही छोटे कम अमाउंट का दिया जाता है उसको। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कंटेंशियस। ठीक है, सेकंड इज नॉमिनल। तो नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल मतलब जहाँ पे, वो याद है आपको, इंजूरियस साइन डैमनम, जहाँ पे आपका लीगल राइट वायलेट हुआ होता है लेकिन कोई हार्म आपने नहीं सफर किया है। ठीक है, लाइक इंजूरियस साइन डैमनम। वोट वाले एग्जाम्पल, क्या आप वोट डालने गए, भले सेम पार्टी जीत गई, लेकिन बस जस्ट कि यू वर नॉट अलाउड टू वोट। ठीक है, सो दिस इज, ऐसे केसेस में नॉमिनल डैमेजेस मिलते हैं, एंड वो नॉमिनल मतलब 1 रुपया या 2 रुपया इतना नॉमिनल होता है। ठीक है, तो एज इट कैन बी एज नॉर्मल एज 1 रुपी, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, नॉर्मली 1 रुपया 2 रुपया ही होता है। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी मतलब जहाँ पे एक्चुअल कॉम्पनसेशन, जैसे जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, कि उसको जितना बंदे को हार्म सफर हुआ है ना, तो उतने उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इतने की उसकी यस प्रशांत भूषण रुपये हुआ। ठीक है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। ठीक है, सो जहाँ पे फायदा, ये फायदा ऑर्डिनरी में मिलेगा ना, तो अगर आपका किसी की नेग्लिजेंस की वजह से आपकी गाड़ी ठुकी है, 50,000 का नुकसान हो गया, तो आपको उसके हिसाब से, ठीक है, और उस बंदे की हैसियत का भी ध्यान रखते हुए, ठीक है, एक यहाँ पे आपको हो सकता है अगर 30, 35, 40,000 तक पूरा भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो मिलता है, उसका अगर इस टाइप का मिलता है तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी, या फिर सब्सटेंशियल, या फिर कॉम्पनसेटरी, जहाँ पे एक्चुअल आपको कॉम्पनसेशन मिलती है। ठीक है, सो और यहाँ पे अच्छा खासा बहुत लार्ज अमाउंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अ, मतलब बराबर उतना ही, उससे थोड़ा बहुत फालतू भी अमाउंट आपको मिल जाता है। ठीक है, सो एक्चुअल जो हमने पढ़ा था ना, कि जितने का नुकसान हुआ है उतना ही आपको देती है कोर्ट, तो दैट इज ऑर्डिनरी। ठीक है, देन लास्ट वन इज एग्जेम्पलरी। तो एग्जेम्पलरी से थोड़ा एग्जाम्पल से याद कर लेना उसको। सो बेसिकली टू सेट एग्जाम्पल इन द पब्लिक, कि भाई अगर तुमने ये किया तो तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, तो सिर्फ वो एग्जाम्पल सेट करने को, वो प्यूनिटिव मेजर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डैमेजेस होते हैं ना, लाइक जो यहाँ पे उनको होते हैं अवार्ड, जो डैमेजेस अवार्ड करते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। नुकसान हुआ है 50,000 का, वो कर सकता है 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। ठीक है, सब दो। क्यों? क्योंकि दे वांट टू सेट एन एग्जांपल इन द पब्लिक कि हो,
कि देख लो, अगर भले ही नुकसान तुम्हें सामने वाले को तुमने थोड़ा सा किया है, लेकिन सजा तुम्हें मतलब तुम्हें इस पैसे डैमेजेस इतने भी भरने पड़ सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज अ डेफेमेशन वगैरह के केस में पैसा ज्यादा मिलता है, एक्चुअली नहीं उनको। जो सलमान खान के आर के वाला है उसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा उसकी रेपुटेशन को, बट देन हाँ उसके लिए तो सेट सर्टेन एग्जाम्पल्स थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, एक ज्यादा ज्यादा उनसे डैमेज अवॉइड करते हैं। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट थॉट, ये आपको लास्ट पढ़ना था। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक। ठीक है, उसके बाद फिर हम थर्ड और फोर्थ क्लास रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो 5 मिनट ब्रेक एवरीवन। फिर आपके लिए 6:30 क्लास भी है। 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा, आई थिंक 2 मिनट्स, सॉरी 2 मिनट्स। जस्ट टेक 2 मिनट, बस पानी वानी पिया, मुंह धुआओ और वॉशरूम वॉशरूम हुआ सही। ठीक है। मीट यू एट 6। नहीं भाई, मोटर व्हीकल और लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं पढ़ना है। जितना इतना ही पढ़ना है जितना आपको बताया। पढ़ सकते हो आप, आपका मन कर रहा है तो आपको पढ़ सकते हो। ठीक है। आई थिंक आईपीसी में जितना करना है आईपीसी ही कर लो, सीआरपीसी तक मत पहुंचना। आपके आईपीसी के टीचर भी बता देंगे सीआरपीसी का अगर कुछ पढ़ना होगा तो थोड़ा बहुत। क्लास अभी ओवर नहीं हुई है विशाल। अभी बस रिवीजन होगा आपका जो सेकंड और थर्ड क्लासेस की जो रह गई थर्ड और फोर्थ। बस 2 मिनट का ब्रेक लिया है मैम। Okay, guys. I hope all of you are back. Hello. Am I audible? हाँ हाँ, आवाज आ रही है सारे। Okay, okay, okay.
Yeah, cool. So, chalo, we have done the first and the second classes division. We'll be doing the third and fourth और थोड़ा क्विक करेंगे. Yes, आशीष, welcome back. ठीक है, तो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे. किसी ने पूछा था किसी के घर में आग लग गई तो वो भी नेसेसिटी में आएगा क्या? यस आएगा. और और क्या था, ड्रोन वाला एग्जांपल आई थिंक आई हैड आंसर. कुछ भी हो ना, अगर क्योंकि मिस आउट हो जाते हैं, बहुत सारे कमेंट एक साथ आते हैं, सो प्लीज आप टेलीग्राम में कभी भी पूछ सकते हो. चलो, डोंट कॉल बस. ओके, द थर्ड क्लास वी हैड स्टडीड वाइकेरियस लायबिलिटी. मतलब तो मैंने बताया कि नॉर्मली अपने वो पापों की सजा इंसान खुद भुगतता है, लेकिन कई बार आपके पापों की सजा किसी और को भी भुगतनी पड़ जाती है. तो दैट इज वो जो दूसरा होता है जो बेचारा भुगत रहा है. तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी. ठीक है. सो लेकिन हर कोई नहीं भुगतता, कुछ रिलेशनशिप होनी जरूरी है. तो एक मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है, प्रिंसिपल एजेंट पार्टनर्स ये सब हो सकते हैं. ठीक है. एंड जो भी आपने गड़बड़ करी है वो फोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब आप मास्टर का सर्वेंट मास्टर का काम कर रहा था, ठीक है, तो उस काम करने के दौरान ही उसने गड़बड़ करी है. तो दौरान का मतलब सिर्फ वो टाइम नहीं होता, दौरान का मतलब होता है कि वो काम करना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक मास्टर ने एक सर्वेंट को भेजा कि जाके मतलब पान जाके स्टेशन से किसी को रिसीव करके लेकर आ. सो ही हैज टू ड्राइव नाउ. ओके, सो ड्राइव करने को बोला है उसने, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि पागलों की तरह एकदम ऐसे भीड़ बकरों की तरह ऐसे ड्राइव करना है. ठीक है. तो वो ऐसे चलाया जा रहा है स्टाइल में, तो नहीं, वो मास्टर ने नहीं बोला था, लेकिन फिर भी वो फोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के सॉरी, ये दिस विल कम अंडर फोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसने गाड़ी चलाने बोला था. ठीक है. और उसने गाड़ी चलाने में गड़बड़ कर दी. ठीक है. तो ये फोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आएगा. लेकिन अगर मास्टर ने वही गाड़ी चलाते हुए फिर गाड़ी चलाने को बोला, तो गाड़ी चलाने में वो गड़बड़ कर रहा है कि वो गलत तरीके से चला रहे हैं, दैट विल बी काउंटेड इन फोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लेकिन वो गाड़ी चलाते हुए बाहर दरवाजे खोल, शीशे नीचे खोल के लोगों को गालियां बकते हुए जा रहा है. ठीक है. तो वो फोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा. जो वो गालियां दे रहा है, तो वो गालियों के लिए खुद को ही सर्वेंट को ही सजा मिलेगी. ठीक है. वो वही मिल जाएगी, वही कोई उसको रोक के पीट देगा. ठीक है. सो दिस इज अबाउट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो दो प्रिंसिपल से, रिस्पोंडेंट सुपीरियर लेट द प्रिंसिपल बी लायबल एंड विद बेसिस पर एरिया बेसिस कॉस्ट है. तो जो एक्ट अपने मतलब किसी दूसरे के थ्रू करवाते हैं, तो इट इज बिलीव्ड, इट इज डीम्ड कि वो उसने खुद किया. फॉर एग्जाम्पल, मैं कल को किसी को सुपारी देती हूँ, ठीक है, कि उसका मर्डर कर दे. तो जस्ट बिकॉज मर्डर उसने किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को सजा नहीं होगी. ये माना जाएगा कि वो मर्डर उसने ना करके मैंने करवाया, तो मतलब मैंने ही किया है. ठीक है. तो ये दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेकंड मैक्सिम. देन वी टॉक अबाउट कि पहला कंडीशन है स्पेशल रिलेशनशिप. तो एक प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है. ठीक है. तो एग्जांपल जैसे कार है, एक कार का ओनर और एक उसका ड्राइवर, तो ये मास्टर सर्वेंट हो गया. पार्टनर्स यानी कि ऐसे दो पार्टनर्स होते हैं ना, मिलके कंपनी खोलते हैं. ठीक है. मिलके स्कूल चला रहे हैं. ठीक है. कुछ भी. तो दिस इज उनमें उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो इक्वल होती है. एक पार्टनर ने गड़बड़ करी, लेकिन वो सबको भुगतान उसका करना पड़ेगा इक्वली. तो इनकी जो लाइबिलिटीज होती है उनको जॉइंट एंड सेवरल बोलते हैं. ठीक है. तो गलती एक करे लेकिन भुगतान सब करे. ठीक है. लाइक दैट. सो मास्टर एंड सर्वेंट. ठीक है. तो सर्वेंट एग्जैक्टली होता कौन है? तो वो सर्वेंट का डेफिनेशन कि सर्वेंट वो होता है जो कि अपने मास्टर के कंट्रोल में रहे. सर्वेंट को ये नहीं है कि प्रॉपर, अगर वो ड्राइवर है तो वो सर्वेंट हो गया. ठीक है. ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट कि जो प्रॉपर अपने मास्टर के कंट्रोल और डायरेक्शन, देयर आर टू वर्ड्स, कंट्रोल एंड डायरेक्शन. तो कंट्रोल में तो है क्या करना है क्या नहीं करना है, डायरेक्शन मतलब किस तरह से करना है. ठीक है. सो द पर्सन जो कि अपने मास्टर की ये तो सुनता ही है कि मुझे क्या करना है, ये भी सुनता है कि मुझे क्या कैसे करना है. ठीक है. सो व्हाट एंड हाउ, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, और नहीं बोथ एंड, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. तो वो होता है सर्वेंट. ठीक है. एंड दूसरा होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. तो इसका जस्ट ऑपोजिट, तो जस्ट ऑपोजिट तो नहीं, बट ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो ये तो सुनता है कि क्या करना है, बट ये नहीं सुनता है कि वो कैसे करना है. अपने आप कर लेंगे, हमें हमारा काम पता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी को कोई रिपेयर के लिए कुछ देने जाते हो और उससे गड़बड़ हो जाए, तो उसके लिए आप मास्टर की कोई लाइबिलिटी नहीं बनी. वहां पे भी उनके बीच में मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप नहीं होता. फॉर दैट पर्सन, जिसकी जो ओनर है, उसके लिए वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है. ठीक है.
पेंट करने के लिए हायर करते हैं घर में लोगों को, लकड़ी का काम करने के लिए हायर करते हैं, ठीक है, गाड़ी ठीक करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है। ये तो, या फिर अभी जो एग्जांपल दिया था, ठीक है, टॉप 10 उसको ऑब्वियसली मास्टर सर्वेंट, बिकॉज वो हाउ टू बी बुक है, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट और क्या, हाँ, एंड ऑल्सो अभी आई टोल्ड दिस एग्जांपल ना कि जहाँ पे उसको खुदाई करना था एक्सकेवेशन के लिए, और नीचे किसी का बगल वाले का इलेक्ट्रिक केबल था, वो ब्रेक हो गया, ठीक है। सो वो भी, वो जो बंदा आया था एक्सकेवेटर से, तो वो भी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में आएंगे। सो दीज विल बी द पीपल, क्योंकि वो उनको नहीं पता, वो उनका टेक्निकल काम है, उनको खुद को पता है कैसे करना है, ठीक है। सो दीज विल, और वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं, मतलब उनकी गलती का जो लाइबिलिटी होता है उनके जो ओनर्स हैं, जो मास्टर्स हैं, उनके ऊपर नहीं जाता, ठीक है। एंड व्हाट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। देन वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट नहीं पढ़ना है, लेकिन स्टिल आर्टिकल 300 में बोला हुआ है कि आप गवर्नमेंट को भी सू कर सकते हो, गवर्नमेंट भी आपको सू कर सकती है, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है वो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पे करती है, और सॉरी, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसका स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस तरह से इन नाम से मतलब सू कर सकते हैं, सू कर सकते हैं हम, ठीक है। सो आर्टिकल, इनकी स्टेट की लायबिलिटी कब बनती है, हमेशा नहीं बनती। स्टेट की लायबिलिटी तब बनती है जब वो नॉन सॉवरेन नेचर की ड्यूटीज निभा रहे होते हैं। नॉन सॉवरेन मतलब ऐसे टाइप की ड्यूटी जिसके लिए कोई टेक्निकल कुछ आपको पहुंच या स्टैंडर्ड नहीं चाहिए होता, जैसे ड्राइवर, गवर्नमेंट ड्राइवर्स भी होते हैं ना, ठीक है। किसी चुराए हुए सामान की कस्टडी जो रखते हैं, तो कस्टडी किसी के भी पास रख सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल डिग्री या स्पेशल नॉलेज या स्पेशल स्किल्स चाहिए क्या कस्टडी रखने के लिए, नहीं चाहिए, ठीक है। सो इस टाइप की अगर गड़बड़ करते हैं ना, तो वहां पे लाइबिलिटी बन जाती है। हाँ, जो पुलिस एक था वो लेकर भाग गया था, ठीक है। एक होती है नो फॉल्ट लाइबिलिटी, हमने पढ़ी थी। नो फॉल्ट लाइबिलिटी मतलब जहां आपकी गलती नहीं है फिर भी आप दबोचे जाओगे, उसमें वो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो एक स्ट्रिक्ट था, एक एब्सोल्यूट था। तो एब्सोल्यूट के लिए थोड़ा प्राउड फील करना, क्योंकि ये इंडिया में ही इवॉल्व हुआ है, एमसी मेहता केस, ठीक है। तो भगवती से जस्टिस, नाम तो नहीं याद करना है आपको उनका। एंड इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। एब्सोल्यूट मतलब कि आप कोई भी एक्सेप्शन नहीं ले सकते, आपकी गलती है तो आपकी गलती है और आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। एंड ये नॉर्मल लोगों पे नहीं अप्लाई होता, ये एंटरप्राइजेस पे, ठीक है, अप्लाई होता है। जैसे हाँ, ये भोपाल गैस हुआ था, उसके बाद फिर यहाँ पे ओलियम गैस वाला हुआ था, तो तब फिर उनको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो कुछ करना पड़ेगा, तो उसके थ्रू वो है ये एमसी मेहता केस। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी राइलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में आई थी, बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि ये एक्सेप्शन यूज कर सकते हैं, जैसे ना ये सब प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर और ये सारी चीजें, ठीक है। एंड देन दिस कैन बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल एंड एंटरप्राइजेस बोथ, ठीक है। असेंशियल्स, एसेंशियल क्या थे, कंपनी की नो फंड लायबिलिटी, जब कोई आपके घर में डेंजरस चीज होगी, डेंजरस मतलब वैसे खतरनाक नहीं, डेंजरस मतलब यूजुअली जो घरों में नहीं पाई जाती है लेकिन फिर भी आपके घर में है। फॉर एग्जाम्पल अब फायर प्लेस, एक फायर प्लेस जो होती है घर के अंदर, वो नेचुरल होती है क्योंकि पाई जाती है फायर प्लेस, ठीक है, घरों में मिल सकती है, क्वाइट पॉसिबल। नहीं होती क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है या फिर जरूरत नहीं है मौसम के हिसाब से, बट इट इज अ नेचुरल यूज ऑफ लैंड। लेकिन कोई जंगली जानवर, पाइथन रख लिया घर में, ठीक है, शेर बनते हो तो शेर ही लेकर आ गए घर में, ठीक है। सो ये सब आप नहीं, आप रख सकते हो जब तक अनटिल एंड अनलेस वो आपके घर से एस्केप ना कर जाए। एस्केप करेगी तो दूसरों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दिया था कि ये देखो दो घर की बाउंड्री के बीच में इसका ये जंगली पेड़ उसके घर में घुस रहा है, एस्केप कर गया अपनी प्रॉपर्टी से, अपने प्रेमाइसेस से, और इस बेचारे घोड़े बकरी जो भी था ये, ठीक है, ऊँट, हमने इसको सब बना दिया था, तो इसने ये खा लिया और ये मर गया। तो यहाँ पे भाई उसकी नो फॉल्ट लायबिलिटी बनेगी ओनर की, ओनर ने थोड़ी खिलाया वो, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी लायबिलिटी बन जाएगी क्योंकि ये डेंजरस चीज थी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सेकंड एग्जांपल ये था, ये देखो पेड़ अपने ही घर में अपने प्रेमाइसेस में है, ठीक है, लेकिन ये जो बकरी है यही घुस गई, दरवाजा खुला था तो वहां जाके उसने खा लिया, तो ये नो फॉल्ट लायबिलिटी नहीं होगी क्योंकि ये एस्केप नहीं हुई है, ये अपने घर में शराफत से बैठे थी, ये इसको चुन गई बकरी को, ठीक है। चलो, फिर नेग्लिजेंस हमने पढ़ा था। नेग्लिजेंस मतलब डिसरिगार्ड, अपना नहीं ध्यान से देना, ठीक है। सो नेग्लिजेंस कैसे होता है कि आपकी कोई ड्यूटी है लेकिन आपने परफॉर्म नहीं किया, आप लाइफ गार्ड हो लेकिन आपने बचाया नहीं किसी को, ठीक है, कोई डूबते हुए इंसान को, ठीक है। आपने कोई गलत काम किया, सर्जरी कर रहे थे कैंची अंदर छोड़ दी, कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है, और फिर आप ट्रेस पास कर रहे हो,
ये तो कुछ आपने काम ही गलत किया, ट्रेस पास तो है ही गलत। ठीक है। सो असेंशियल्स था कि आपकी ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए, फिर वो ड्यूटी ऑफ केयर आपने ब्रीच करी। ठीक है, बीइंग अ डॉक्टर आपकी ड्यूटी होती है ना, कि आप ध्यान रखो सर्जरी करते टाइम। आपने ध्यान नहीं रखा तो ब्रीच हो गया, और ब्रीच के होने की वजह से सामने वाले को हार्म हुआ, अब उसको दोबारा कटवाना पड़ेगा, दोबारा उसका ब्लड लॉस होगा, दोबारा उसका पैसा जाएगा। ठीक है, भले पैसा तो नहीं हो जाता, वो कर देते हैं भाई, और ऐसे में कॉम्पनसेशन भी बहुत मिलती है रहते हैं। ठीक है, बाकी एक और पिज्जा हट का एग्जांपल दिया था, वो तो इंटरेस्टिंग था कि एक किसी ने शायद, आई एम नॉट श्योर वो पिज्जा हट ही था, बट देन हाँ मुझे लगता है कि वो पिज्जा हट ही था। तो उसने उस पे बाहर नहीं लेबल लिखा हुआ था कि इट इज सर्व्ड हॉट। ठीक है, तो उसने खा लिया लड़की से, और उसका तलवा जल गया। ठीक है, वैसे भी हमारे भी बहुत लोगों का जला हुआ है, लेकिन हमारे पे लिखा होता है वो पिज्जा के बाहर अब। ठीक है, तो पहले नहीं खा, तो उसने बोला कि मुझे क्या पता कि मैं तो पहली बार पिज्जा खा रही हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि ठंडा होता है कि गर्म होता है कि कैसा होता है। ठीक है, तो इनको इनकी ड्यूटी बनती थी, दे हैड अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ, टुवर्ड्स मी, एंड दे ब्रीच दैट ड्यूटी, due to which I suffered consequential harm and my tongue was burned। ठीक है, सो ये नेग्लिजेंस है और मेरे को पैसे चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रेस इप्सा लोकेटर। दिस इज ऑल्सो लीगल थ्योरी, कि कई बार क्या होता है कि साफ साफ हमारी नजरों के सामने हमें पता चल रहा होता है कि हाँ भाई, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, कि ये तो किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आंखों के सामने सबको सब समझ आ रहा है। ठीक है, सो इट इज एविडेंट, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना, यहाँ पे प्लेंटिफ को नहीं प्रूव करना होता कि भाई मेरे को सफर हुआ है, क्योंकि प्लेंटिफ ऑलरेडी मतलब वो रेस्ट इट्स लॉकेटर है ना, तो सबको पहले से ही दिख रहा है। हेलो। ठीक है, सो प्लेंटिफ प्लेंटिफ को नहीं प्रूव करना होता है, यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो शिफ्ट हो जाता है डिपेंडेंट पे। ठीक है, नाउ वी दो टर्म देखे थे, कॉन्ट्रीब्यूटरी और कॉम्पोजिट। कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या था कि दोनों पार्टी की गलती है, एक गाड़ी तो रॉन्ग साइड पे आ रही है और दूसरी आ रही है ओवर स्पीड, दोनों भिड़ गए आपस में। तो ये चला गया कि ये चला गया, ये वाला बंदा, कि ये भाई रॉन्ग साइड से आ रहा था, इसकी वजह से मेरे को नुकसान हुआ। वो बोला कि तू भी तो ओवर स्पीडिंग कर रहा था, तू ओवर स्पीड नहीं कर रहा होता तो मोमेंटम पड़ा है ना, ज्यादा स्पीड होती है तो ज्यादा वेट होता है, तो ज्यादा वो और ज्यादा हार्म हो सकता है। तो मोमेंटम कम होता पहले, अगर उसकी स्पीड कम होती तो कम नुकसान होता। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। लेकिन ये दोनों आपस में भिड़ गए और आपस में हार्म और आपस में लड़ रहे, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। जहां पे इन दो आदमी की गलती की वजह से कोई तीसरा भिड़ जाएगा ना, वो कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस हो जाएगा। ठीक है, किसी तीसरे को हर्ट हो गया, तो इन दोनों की गलती नहीं, ये रॉन्ग साइड पे आ रहा है, वो पीछे से ओवर स्पीड कर रहे हैं, बीच में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ओवर स्पीडिंग की वजह से, और इसके रॉन्ग साइड आने की वजह से वो ओवरटेक करते हुए वो भिड़ गया। ठीक है, सो इन दोनों की गलती की वजह से कोई तीसरा पीस आ गया। ठीक है, सो ये कॉम्पोजिट हो गया। ठीक है, जस्ट रिमेम्बर नेम से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ, बस इतना समझना है तुम्हें। ठीक है, नर्वस शॉक। नर्वस शॉक कुछ आपने ऐसा अपना देख लिया, ठीक है, बहुत ज्यादा जिसकी वजह से आपका ब्रेन स्ट्रक्चर गड़बड़ कर गया। याद है कि वो एक माँ, बहुत सारे एग्जाम्पल सी दी थी हमने, दो एग्जाम्पल बताऊंगी कि एक ऐसे माँ अपने बच्चे को छोड़ के आ रही थी। ठीक है, अपने बच्चे को छोड़ के जा रही थी, अब वो स्टीप रोड था, तो वो ऊपर जा रही है अपने बच्चे को नीचे छोड़ के, और वो सामने से एक लॉरी आ रही है, तो वो नीचे जाके एकदम एक बच्ची की आवाज आई और आसपास के लोग बोलने लगे कोई बच्चा मर गया उस लॉरी के टकराने से। तो उस माँ को जब पता लगा, उसने सुना बाय स्टैंडर्ड्स की बात कि सच में कोई बच्चा मर गया, तो वो इतना नर्वस शॉक में चली गई कि वो मर गई। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल है कि एक एक फिशर वुमन थी, उसने एक्सीडेंट की बस आवाज सुनी, और बाद में जब वो शाम में अपने घर जा रही थी, तो उसने वहां पे उसी एक्सीडेंट का ब्लड देख लिया, और उसको नर्वस शॉक हो गया, और उसका बच्चा ना मरा हुआ पैदा हुआ। उसने बोला कि ये नहीं, डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं मैटर करता, इट्स हाँ मतलब इट्स जस्ट कि एक वैसे फिजिकल डिस्टेंस नहीं, एक पोटेंशियल डिग्री आप कह सकते हो, तो उस जोन में आप हो। ठीक है, तो और डिस्टेंस वैसे तो होगी, अब आपने न्यूज में कुछ देख लिया और उससे आपको नर्वस शॉक हो गया, तो वो नहीं होगा, वो आप जोन में नहीं थे। ठीक है, so Fisher woman heard of accident, screamed later while passing by, तो उसने यहाँ पे ना नर्वस शॉक नहीं होगा, इसलिए नर्वस शॉक नहीं होगा क्योंकि भाई उस मरने वाले की ड्यूटी नहीं थी कि मुझे यहाँ पे नहीं मरना है, एक औरत आएगी वो मेरा खून देख सकती है और वो मर सकती है, उसका मरा वो बच्चा पैदा हो सकता है।
तो उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी इस टाइप की, ठीक है, बिकॉज द डिसीज्ड पर्सन डिड नॉट ओ एनी काइंड ऑफ ड्यूटी टू दिस फिशर वुमन that he should not die there. Okay, so she might suffer a nervous shock. So this does not this does not account to a nervous shock. ठीक है, चलो, तो दिस वाज अबाउट द थर्ड क्लास एंड देन फोर्थ क्लास इसको खत्म। डेफेमेशन आई होप सबको याद है कि लाइबल होता है परमानेंट फॉर्म में, न्यूज़पेपर वगैरह में छप गया। स्लैंडर होता है स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर्स। कल एक क्वेश्चन था स्लैंडर क्या किसको बोलते हैं, एक जगह मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, तो क्वेश्चन बस यही पूछा था कि स्लैंडर जो होता है वो क्या होता है, स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर से उसका आंसर था। क्या हुआ मेरी वॉइस को, एम आई नॉट ऑडिबल? हेलो, ओके, ठीक है, audible. या। So now three essentials. The words must be false and defamatory. झूठे होने चाहिए इल्जाम, झूठे। झूठे नहीं है तो defamation नहीं है, ठीक है। पब्लिश, किसी तीसरे आदमी को अब आपस में एक दूसरे को पकड़ रहे हो तो वो defamation नहीं होगा, ठीक है। And the words must refer to the plaintiff. वो वर्ड आपको ही रेफर कर रहे हैं, आप जबरदस्ती अपने ऊपर लेके जा रहे हो कि यार ये तो मेरे को बोला, लेकिन सामने वाले ने आपको बोला नहीं, तो वो डेफिमेशन नहीं है। जबरदस्ती अपने ऊपर मत लेके जाओ, एक्चुअली वो जो सामने वाला है उसका इंटेंशन आपको ही होना चाहिए, ठीक है। सो इनवेंडो इज कि अगर आपने टेढ़ा जरूरी सीधा तरीके से लोग बेइज्जती नहीं, आजकल तो लोग इनवेंडो यूज करते हैं ना कि सीधा तो कोई किसी की बेइज्जती नहीं करता है, शब्दों में खेलते हैं बेइज्जती करते हुए, दैट इज इनवेंडो। वो भी डेफिमेशन में आएगा, जो काम आप सीधा मतलब टेढ़े तरीके से कर रहे हो तो वो भी पकड़ा जाएगा, इतनी बेवकूफ नहीं है, ठीक है। चलो, हमने दो एक्सेप्शन देखे थे, डेफेमेशन ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन। अब कोई बोल दे कि सारे वकील जो होते हैं वो चोर होते हैं, सारे वकील जो है वो झूठे होते हैं, तो अगर मैं सपोज करके वकील बन जाती हूँ, मैं पहुंच जाऊँ लड़ने, ठीक है, तो नहीं, वो जो बिकॉज इट वॉज अबाउट अ क्लास ऑफ पर्सन, वो मेरे को नहीं रेफर कर रहे थे, ठीक है। वो जब जब जनरली क्लास की बात होती है तो उसमें नहीं मानते हैं। एंड बट अबाउट डेफेमेशन ऑफ द डिसीज्ड, कोई मरा हुआ जो होता है, टॉर्ट में डेफेमेशन नहीं होता मरे हुए का, लेकिन क्राइम में आप डेफेमेशन फाइल कर सकते हो, ठीक है। लाइक सेक्शन ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट उनकी जो बचे हुए फैमिलीज होती है, क्योंकि उनकी रेपुटेशन को भी हार्म पहुंच सकता है, जस्ट बिकॉज उनके जो भी एंसेस्टर्स थे, ठीक है, उनकी वजह से उनकी उनको अगर बोल रहे हैं बुरा तो ऑब्वियसली उनकी औलाद भी बेकार ही होगी, तो ये समझ के ना ऐसे उनकी उस तरह से उनकी फैमिली को भी हार्म हो सकता है, उनकी रेपुटेशन को ना। वर्ड्स मस्ट बी पब्लिश, वर्ड्स मस्ट बी पब्लिश में बस इसमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अलग रखता है, बाकी हर कोई कोई कुछ भी बोलते हैं कि इसके बंदे के कान में पड़ जाए तो डेफेमेशन हो जाएगा। डिफेंसेस सच होना चाहिए, जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, फेयर कमेंट, आप क्रिटिसाइज वगैरह कर रहे हो, आप ओपिनियन दे रहे हो ऑन सर्टेन फैक्ट्स तो वो चलेगा। प्रिविलेज, कुछ प्रिविलेज आपके पास एब्सोल्यूट होता है, जैसे पार्लियामेंट में कुछ भी बोल लेते हैं, ठीक है, तो वो एमपी को सब अलाउड है, ठीक है, तो दैट इज एब्सोल्यूट प्रिविलेज। क्वालिफाइड मतलब सपोज आपका जॉब है कि आपको मूवीज को रिव्यू देने क्रिटिसाइज करने, तो हियर यू आर क्वालिफाइड, ठीक है। नुइसेंस, देखो नुइसेंस का पब्लिक और प्राइवेट इतना ही रखो। प्राइवेट इज जब आप अपना लैंड यूज करो, लैंड यूज करने का मतलब आप घर पे आराम से सोना चाह रहे हो, तो दिस इज अ यूज ऑफ लैंड, लेकिन कोई आपको सोने नहीं देता, रोज मतलब परेशान करता है, ठीक है। अब वो सिर्फ अगर आपके ही साथ हो रहा है तो वो प्राइवेट है, अब वो सबके साथ हो रहा है तो वो पब्लिक है, ठीक है। प्राइवेट में ये भी हो सकता है कि रोज मैं ग्राउंड फ्लोर पे आप रह रहे हो, रोज कचरा डाल देता है कोई, तो आपको आपका लैंड नहीं यूज करने दे रहा प्रॉपरली, ठीक है, तो रोज कचरा डाल देता है, वो भी गलत है, ठीक है। किसी के घर में से धुआं आता है आपके घर में, सपोज ऊपर वाले के घर में से धुआं आ रहा है आपके घर में, ये प्राइवेट है, ठीक है। और कई बार होता है साइड वाले के घर में, सपोज एक पीपल का पेड़ है और उस पीपल के पेड़ की जो ब्रांचेस है ना या रूट्स हैं, वो रूट्स उसके वहां से जमीन से निकल के आपके घर तक आ गए, ठीक है, वो वो प्राइवेट है, ठीक है। सो प्राइवेट इज जो सिर्फ आपके रिलेटिव, पब्लिक में सब कुछ हो जाता है, जैसे कि अगर कहीं गाना बज रहा है, शोर हो रहा है, कुछ भी, वो सबके लिए होता है, ठीक है। और इसमें ना थोड़ा रीजनेबल आदमी की नजरों में देखो, आप ओवर सेंसिटिव हो तो वो नहीं चलेगा, सेंसिटिवनेस की आपको कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, कि ओहो मेरे कान थोड़े ज्यादा कमजोर है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, नहीं,
सेंसिटिविटी को जगह नहीं देते ये लोग। इट जस्ट कि एक रीजनेबल आदमी के नजरों में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो वो काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे आप कचरा तुम्हारे घर में फेंके, आकृति के घर में फेंके, ठीक है, ऋषभ के घर में फेंके, ठीक है, आदित्य उपाध्याय या अहमद हुसैन किसी के भी घर में कचरा फेंके, सबको प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अगर सबकी नजर में प्रॉब्लम है तो हाँ वो प्राइवेट डिफेंस में आ जाएगा, तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई किसी के घर में मशीन चलती है तो उसके आपके घर में वाइब्रेशन होती है, वो भी प्राइवेट में आ गया। सबके घर में नहीं हो रही वो वाइब्रेशन, आपके घर में हो रही है। ठीक है, या फिर आपके साथ और एक आध और के घर में हो रही है बस। ठीक है, तो वो प्राइवेट में आ जाएगा, इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो इंजॉयमेंट ऑफ लैंड का मतलब है कि आप अगर अपना घर यूज कर रहे हो, आप सोना चाहते हो घर में, आप घर में काम करना चाहते हो, आप पढ़ाई करना चाहते हो, आप सुकून लेना चाहते हो, बट देन वो नहीं करे। एंड यस इट शुड बी फॉर कंटिन्यूस। इफ आज आज शोर आ रहा है तो नहीं। ऑल्सो रीजनेबलनेस का मतलब समझो, देखो तुमने रोड एकदम ले लिया हाईवे पे, ठीक है, और हाईवे पे घर ले लिया, सॉरी, एकदम हाईवे के साइड में, और वहां पे फिर शोर होता है। फिर तुम कोर्ट पहुंच जाएगी, अरे वहां से तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है सोने में, तो ये तो बेवकूफी है, तुमने ये घर क्यों लिया? ठीक है, लेकिन आप कहीं और ऐसी जगह रह रहे हो जो शांत है, वहां पे किसी किसी और पर्टिकुलर चीज का शोर हो रहा है, तो आप प्राइवेट में जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा डिफेंस ले रहे हो तो ये हर जगह ना रीजनेबलनेस, कॉमन इंटेलिजेंस काम करती है, कॉमन सेंस। ठीक है, सो टॉट इज अबाउट कॉमन सेंस। ठीक है, तो और बस यही है, इतना ही था ये। ठीक है, और ज्यादा कुछ इसमें वो है नहीं। अच्छा, डिफेंसेस आई डोंट रिमेम्बर ये मैंने बताया कि नहीं बताया था। डिफेंसेस ये है कि प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि सपोज बगल में एक बंदा गिटार बजाता है, ठीक है, रोज सुबह सुबह उठ के गिटार बजाने लग जाता है। मेरे को प्रॉब्लम होती है कि मुझे सुबह सुबह ऐसे गिटार सुनने की आदत नहीं है, और मैं रोज चिढ़ रही हूँ, और मुझे चिढ़ते चिढ़ते 20 साल हो गए, बुढ़ी हो गई मैं बिल्कुल। ठीक है, दांत वांत टूट गए, लेकिन 20 साल बाद अगर मैं जा रही हूँ तो वो बोल देंगे कि आप वापस घर को हो लो। ठीक है, ये ना 20 साल के अंडर अंडर आना होता है आपको। ठीक है, तो 20 साल, जो किसी ने शायद कल टाइम पीरियड पूछा था, 20 साल के अंदर आ जाओगे, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो उस बंदे का ना एक्चुअली क्वालिफाइड हक हो जाता है। वो देन ही बिकम्स क्वालिफाइड कि आप तो वो गिटार बजाएगा, और जब तक बिल्कुल कबर में नहीं चली जाती मैं, तो तब तक मुझे गिटार सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं 20 साल चुप थी, है ना? ठीक है, और स्टैट्यूटरी राइट जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ सरकार का काम चल रहा है, सरकारी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कितना ही शोर हो लेकिन कोई नहीं सुनेगा हमारी, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फोर्थ क्लास। और आज की क्लास बस, अब 5 मिनट ब्रेक ले लो, 6:30 मिलेंगे दोबारा। ठीक है, इट्स नॉट भाई, कोई डाउट क्लियर कंटिन्यू करो प्लीज यार। आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, मैं आपका सारे, आप मेरे से सॉर्ट आउट पूछोगे, मैं सॉर्ट आउट क्लियर करूंगी, लाइक आज और 1 more time कर लो। टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लो, एंड देन गाइस विल मीट टुमारो, प्लीज टेक, नॉट टुमारो, विल मीट नेक्स्ट वीक। हम क्वेश्चंस भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। ठीक है, और मीन वाइल मैं ग्रुप में आपको क्वेश्चन भेजती रहूंगी, प्लीज मेरे को रिप्लाई कर दिया करो। तुम लोगों का एंट्रेंस है, मेरा एंट्रेंस नहीं है। ठीक है, सो आई डोंट नो अबाउट कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ाने वाला है, बट आई एम श्योर देयर आर बेटर टीचर्स आउट देयर। ठीक है, तो मजा ही आएगा। टेलीग्राम नाम यार, इसको टेलीग्राम का नाम लिंक भेज दो गाइस, प्लीज हेल्प ईच अदर। टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक भेज दो, जिसको नहीं मिला है वो, अगर आपको नहीं मिला है तो आप ना, जहाँ से भी नहीं मिलता तो आप किसी भी एडमिन से, आप जिस भी ग्रुप में हो उसके किसी भी एडमिन से मांग लो। ठीक है, एंड यू कैन आस्क एज मेनी डाउट्स एज यू हैव। ठीक है, कहीं से क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्यों है, इसका आंसर क्या है, यू कैन आस्क एनी टाइम, लाइक 2-2 3-3 बजे भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम। तो गाइज ऑल द बेस्ट, आई होप सबसे ही मैं कॉलेज में मिल पाऊँ नेक्स्ट ईयर। तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, बाय बाय, वेरी वेरी lots and lots of good luck. Okay, so Rishabh, shall I like end the class here? Thank you guys, thank you. यस यस यस, थैंक यू सो मच। 6:30 को क्लास है नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की, ज्वाइन कर लेना, सेम लिंक है। Okay ओके, guys, bye guys, you two guys stay well, bye bye.